आप लोगों को ये जो न्यू वीडियो जो बनाऊंगा वो पाइथन लैंग्वेज के ही बारे में बना रहा हूँ। उसमें मैं आप लोगों को फॉर लूप के बारे में बताएंगे कि पाइथन लैंग्वेज में फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ जो है वो कैसे होता है और हम लोग उसको कैसे लिखते हैं। विथ एग्जांपल आपको ये बताएंगे कि हम लोग फॉर लूप का जो यूज़ है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर लूप का यूज़ करने के लिए हम लोगों को बाकी लैंग्वेज का अगर बेसिक कंसेप्ट कुछ भी अगर पता हो तो भी ठीक है, अदरवाइज न भी पता हो तो भी ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग पाइथन का अपना आईडीएल ओपन करते हैं। ओपन कर लिए हैं हम लोग, यहाँ पे न्यू फाइल में जाएंगे, चले गए। अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ सीखेंगे। पहले यहाँ लिख देते हैं फॉर लूप इन पाइथन। आप अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आप लोगों को फॉर लूप के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में। फॉर लूप बहुत ही यूजफुल आपका एक स्टेटमेंट्स है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है, जिसके थ्रू आप जो है किसी भी वर्क को नंबर ऑफ़ टाइम रिपीटेशन मतलब रिपीट कर सकते हो। आप किसी स्टेटमेंट्स को मोर देन वन टाइम अगर रिपीट करना हो तो आप कर सकते हो, या किसी सीक्वेंस में अगर किसी स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले कराना हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप फॉर लूप नंबर ऑफ़ टास्क जो होता है, किसी भी टास्क को नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट करने के लिए हम लोग खास करके यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपको 1 से लेके 11 तक आपको डिस्प्ले कराना है आउटपुट स्क्रीन पे। सबसे पहले आप फॉर लूप 4 कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे पाइथन का सिंटेक्स बाकी लैंग्वेज के अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लेते हैं, जिस वेरिएबल को हमें लूप में चलाना है फॉर ए इन, और आपको यहाँ पे एक रेंज नाम का कीवर्ड्स यूज़ करना है। ये बताना होगा आपको कि ये रेंज नाम का जो कीवर्ड्स है, तो आप इस वर्ड्स को, रेंज नाम का फंक्शंस को आप कहाँ से कहाँ तक चलाना चाहते हैं। तो आप 1 से लेकर अगर 11 तक चाहते हैं तो अगर 11 तक आप चलाते हैं तो ये आपका एक कम ही आपका लूप चलेगा। आप अभी इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दीजिए और यहाँ पे आप सिंपली ए को प्रिंट करा दीजिए। अब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको आउटपुट के रूप में आपको दिखेगा 1 से लेकर 10 तक ही, क्योंकि एक पाइथन जो है अपना जो स्टेटमेंट है जो रिपीटेशन का वो 11 ना करके 10 तक ही करेगा। एक कम करता है आपका टारगेट से। यहाँ पे इसका कोई नाम दे देते हैं। देखिए ए रन किया मेरा, आपका देख भी रहे होंगे 1 से 10 तक आपका आउटपुट आया है। लेकिन अगर आपको 12 तक 11 तक चाहिए तो आप इसको कहाँ तक चलाएंगे, 12 तक चलाएंगे। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप जो आपका वैल्यू है रेंज फंक्शंस के अंदर में, तो आपका ये जो है इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल का, कहाँ से करना है वो चीज़ें हैं। और ये सेकंड पार्ट आपका टारगेट है, कंडीशन कह सकते हो आप कहाँ तक जाना है। तो ये हमेशा आपका जो है टारगेट से एक कम ही आपका रहता है। यानी कि टारगेट अगर 15 है तो आपका लूप 14 बार यानी 14 टाइम्स चलेगा। अगर आपका टारगेट 50 है तो आपका लूप 49 टाइम ही चलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है फॉर लूप यहाँ पे काम करता है। आपका पाइथन लैंग्वेज के अंदर में हमने जो है इनिशियलाइजेशन दिया। आप देखिए भी इसको रन करा के अभी फिर से रन कराते हैं। चेंज वैल्यू मैंने जो किया है उसको फिर से रन कराते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि फिर से आपका 11 तक आपका 1 से लूप चला। आप इसमें किसी का नाम अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। प्रिंट सिंपल सा आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में आप कोई मैसेज लिख दो। आप हमने यहाँ पे लिख दिया, ये चीज़ हो गया। अब हम यहाँ पे लूप फिर से चला दिए हैं, सॉरी हमने इसको रन कराया। तो अभी हम आउटपुट यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 इस तरह से देख रहे हैं। CSGT आपका आउटपुट्स के रूप में वो भी आया। यानी आप यहाँ पे लूप के अंदर में जो भी आप वर्क लिखते हैं वो सारा आपका यहाँ पे काम करता है। सपोज कीजिए आपको इसी प्रोग्राम में आपको टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर आपको प्रिंट करना है, तो वहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि टेबल में प्रिंट कराते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3। ये रिपीट होता जाता है और लूप हर बार चलता है और वो अपना कैलकुलेशन करके रिजल्ट देता है। तो हम लोग यहाँ पे लूप एक चलाएंगे 1 से 11 तक, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको 5 का या 7 का टेबल चाहिए तो 7 इंटू अगर हम ए कर देते हैं तो हमारा ये 7 का टेबल आपका देगा। इस लाइन को हमारा कमेंट कर देते हैं या इसको हटा ही देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे इसको रन कराते हैं। अभी हमारा ये टेबल देगा एक 7 का, देखिए आप आ गया टेबल।
आप चाहते हैं कि इसको फॉर्मेटेड करें तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं आप। सिंपल सा यहाँ पे आप ये जो लॉजिकली है ये आप इस तरह से जो लगाते हैं आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको 7 का चाहिए ना, तो आप सिंपल सा 7 आपका फिक्स है ना, 7 फिक्स ही रहेगा। 7 के बाद आपका इंटू भी फिक्स ही है। उसके बाद आप आई को लाना चाह रहे हो, ए को, ए ला दीजिए आप। जो ए है वो आपका डिस्प्ले करेगा उस तरीके से। इसके बाद फिर आपको इक्वल दे दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी गलत है। अभी आप इसको रन कराएं। अब रन कराएंगे तो अब एक फॉर्मेटेड रूप में आएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, 7 × 1 7, 7 × दिस। तो आप जैसे चाहते हैं वैसे आप लूप का यूज़ कर सकते हो। ये फॉर लूप हमारा था, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। समझ गए होंगे कि फॉर लूप का हम लोग यूज़ करते हैं कैसे हैं। इसी तरह से हमारा एक नेस्टेड फॉर लूप भी है। नेस्टेड फॉर लूप हमारा जो यूज होता है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें जो रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले करना रहता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। तो नेस्टेड फॉर लूप का अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, नेस्टेड फॉर लूप इन पाइथन। अब हम लोग यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप, जैसे आपको एक फॉर्मेट प्रिंट कराना है, जैसे मान लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक हमारा फॉर्मेट जो है इस तरह का रहेगा। आपको टेबल 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, टेबल आपको 1 से लेकर 50 तक प्रिंट कराना है, तो उस केसेस में भी आप कर सकते हो। टेबल 1 से लेकर 50 तक करना होगा तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले 1 से 50 तक का टेबल का ही हम एक प्रोग्राम करके आपको दिखा देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपका हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट द टेबल 1 to n। n आप इंटर करोगे, n क्या कहाँ तक मतलब आपको करना है, या 1 to 10 या 1 to 12 या 1 to 15 कर देते हैं। आपको 1 से 15 तक करना है, तो ये तो इनर लूप रहेगा ही रहेगा। एक लूप और लगाना पड़ेगा आपको, फॉर लूप। ये आउटर लूप है अभी हम जो लगा रहे हैं, एक आई इन रेंज। अब यहाँ पे देखो आपको चलना कहाँ से, 1 से लेके आपको 15 है ना, तो आप 16 यहाँ लिखोगे, ये हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो लूप अब चलेगा, अब किसके अंदर चलेगा, उस लूप के अंदर चलेगा। यानी पहले जो आपका आउटर लूप है उसी के अंदर चलेगा, और ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका इस लूप के अंदर रहेगा। यानी इस तरह से अब अरेंज रहेगा। देखिए आप कितना सिंपली, ये यहाँ पे इंडेंशन का प्रॉब्लम होता है इसलिए इस तरह से अरेंज करते हैं हम लोग। ये देखिए आपका ये जो ऊपर का लाइन है ये आपका आउटर लूप है, और ये आपका इनर लूप है, और ये उसके अंदर का एक स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आपका ये जो है रिजल्ट देगा। आप 1 to, यहाँ पे भी हमने 7 लिख दिया था, अब इस 7 को हटा दीजिए। अब यहाँ पे आपको आई का वैल्यू आ जाएगा, आई इंटू 1 ऐसे करके आपको देगा, और 7 के जगह पे आपका जो है आई का वैल्यू डिस्प्ले होगा। इस तरीके से अब इसको रन करा कर देखते हैं। हमारा नेस्टेड फॉर लूप का यूज हुआ कि जहाँ पे हमने रो और कॉलम बेसिस पे डेटा को लगाया। इंडेंट का कहीं इशू आ रहा है, हाँ यहाँ पे है आपका इशू। इसको रिजॉल्व करते हैं हम लोग। पहले कॉमा देना है ना आपको, क्योंकि वेरिएबल का नाम के बाद डबल कोट्स अगर लगा रहे हो तो आपको कॉमा वहाँ पे यूज़ करना है। अब कॉमा यूज कर लिए हैं, इसको अब रन कराएं। अब देखिए ये आपका 7 तो अभी दिया हुआ था इसलिए 7 भी शायद प्रिंट कर रहा है। अभी चेक कर लेते हैं, ये आपका वहाँ तक प्रिंट करेगा जहाँ तक आपने दे रखा है, 5 6 7 ऐसे करके एक एक करके आपको आएगा। 15 तक आपने जो भी जहाँ तक दिया है वहाँ तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप दे सकते थे उस तरह से। चलो यहाँ पे हम और कम कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम ले रहा है वहाँ तक ले जाने के लिए। 1 से 6 तक का दे देते हैं अभी। अच्छा 7 आपका आ रहा था ऊपर वाला की वजह से, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। वही मैं सोच रहा हूँ कैसे आ रहा है, ये आपका कमेंट हो गया। और 1 से लेकर 6 तक यानी 5 तक का आपको टेबल ही प्रिंट कराएगा। ये आपका ये प्रोग्राम जो आपने अभी लिखा है। चलिए अब देखिए अपने प्रोग्राम को देखिए,
कितना अच्छा लग रहा है आपको, ये इजीली आपको। अब इसमें आप पार्टीशन कर सकते हो कि टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5, इस तरीके से आप दे सकते हो। तो हम उसको भी फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट का चीज़ है, ऐसा नहीं कोई लॉजिक है। जैसे अभी हम यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करा, यहीं पे हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट। अब यहाँ पे डबल कोट्स दे दीजिए और यहाँ पे आई को प्रिंट करा दीजिए, टेबल ऑफ, इस तरीके से हमने यहाँ दे दिया। अब इसको रन करा दीजिए फिर से, थोड़ा सा एक फॉर्मेटेड आपका आएगा, टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, इस तरह से आपका आ रहा है डिज़ाइन। आप समझ गए होंगे कि नेस्टेड फॉर लूप का यूजेज क्या है, कैसे है। एक पैटर्न के भी एग्जांपल को हम लोग इसी प्रोग्राम में देख लेते हैं, क्योंकि अलग से इसका अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर से उतना ही टाइम आपको जाएगा। तो आप ऑलरेडी आप बेसिक फॉर लूप का यूजेज समझे हो, आप नेस्टेड फॉर लूप का भी एक एग्जांपल यहाँ पे देखे हो आप। तो एक पैटर्न का भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि हमें जो है क्या है, इसका कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आपका नेस्टेड फॉर लूप का हम बात कर रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप फॉर पैटर्न प्रॉब्लम। अगर आपको कोई पैटर्न को प्रिंट कराने का कंसेप्ट आता हो तो थोड़ा सा वहाँ पे यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा बहुत माइनर आपसे मिस्टेक हो सकता है। जैसे आपका 1 है, 1 2 है, स्पेस दे देना थोड़ा सा, क्योंकि शायद आपको समझने में दिक्कत हो। 1 है, स्पेस 2 है, स्पेस 3 है, नेक्स्ट टाइम आपका 1 है, स्पेस 2 3 4, इस तरह का पैटर्न आपको प्रिंट कराना हो तो आप सिंपली लॉजिक यही देखना है कि आपका नंबर ऑफ रो कितना जनरेट करना है। तो नंबर ऑफ रो के लिए आउटर लूप आपको चलाना है, तो आप फॉर लूप चला दिए, एक रो अनार कर ले लेते हैं इन रेंज। अब आप बताओ यहाँ पे रेंज कितना है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो 4 है, तो आपको 1 से लेके कहाँ तक चलाना है, 5 तक आपको लूप को चला देना है। फिर अभी जैसे ही लूप आउटर लूप चला तो उसके बाद इनर लूप भी आपको चलाना है। तो इनर लूप में आपको क्या करना है, अब देखना है कि पहला जब रो बन रहा है तो आपको कॉलम कितना बन रहा है, 1 रो बन रहा है तो 1 कॉलम बन रहा है। तो आप उस हिसाब से अब यहाँ सोचोगे कि हमारा 1 रो बन रहा है तो 1 कॉलम बन रहा है, तो हम यहाँ पे कैसे करें, सी इन, अब यहाँ पे रेंज लगा देते हैं। और यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान देना होगा आपको कंडीशन देने के लिए कि कॉलम का हम कहाँ से इनिशियलाइजेशन करें। तो रो 1 है तो कॉलम भी आपका 1 है, ठीक है। तो 1 से आप शुरू करो और इसको कहाँ तक कर दो, r+1 कर दो, यानी जहाँ तक आ जाएगा उससे कम चले गए। अगर r1 रहेगा तो उस हिसाब से अपना ये अरेंज करेगा, यानी कि अपना ये चलेगा 1 टाइम। अगर r3 रहेगा तो ये अपना चलेगा 2 टाइम, मतलब जैसा आपका कंडीशन है। जैसे r का वैल्यू 1 हुआ तो ये 2 तक है तो ये 1 ही बार लूप चलेगा। r का वैल्यू अगर 2 हुआ तो ये अपना एक बढ़ा लेगा, 3 का अपना कंसेप्ट रखेगा, लेकिन लूप चलेगा 1 से 2 तक, क्योंकि ये कम चलता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट किसको कराना है, आपको सी को कराना है, क्योंकि आपको 1 2 यानी कि कॉलम को जनरेट करना है, रो नंबर जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ प्रिंट कराया 1 2 करा दिया, सी को प्रिंट करा दिया। लेकिन अभी इस प्रोग्राम में कुछ इशू है, रन कराएंगे तो समझ में आएगा इस चीज़ को। पहले ऊपर का प्रोग्राम को कॉमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो रन करेगा अभी, तो उसको कॉमेंट कर लीजिए। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। थोड़ा सा फॉर्मेट आपका चेंज होगा, उसको हम एक छोटा सा आपको वर्क परफॉर्म करना होगा। यहाँ पे किसी जगह आपका इंडेंट का इशू आ रहा है, ऊपर का कमेंट भी यहाँ पे मायने रखता है। बाकी लैंग्वेज में आपका मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पे कमेंट का भी इंडेंशन होना चाहिए कि आपका कैसे उसका चल रहा है। देखिए आपका अभी कोई उस तरह से अरेंज नहीं आया, जिस तरह से आपका ये पैटर्न था उस तरह से अरेंज नहीं आया। रीज़न यही है कि ये हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली लूप जो है ना लाइन को चेंज करता है। बाकी लैंग्वेज में हम लोगों को कंसेप्ट लगाना पड़ता है। जैसे आप जावा यूज़ करते हो तो प्रिंट एल लिखते हो, सी में /n लगाते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ इशू है। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा लाइन चेंज जो है ना वो कंसेप्ट प्रिंट करने के बाद ना हो, अगर लूप है तो उसी के बाद प्रिंट हो जाए, तो हम यहाँ पे प्रिंट या उसी में लिख सकते थे। ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं, सेम यहीं पे लगा देते हैं, कॉमा दे देते हैं, इंड एल, सॉरी इंड लिखना है और ए लिखना है, डबल कोट्स आपको यूज़ करना है, थोड़ा स्पेस आपको देना है, तो इस तरह से आप दे सकते हो। अब ये जो आपको इंड एक फंक्शन इन नाम का एक वर्ड यूज किया मैंने, वो उसका काम यही है कि कंट्रोल को लाइन चेंज नहीं करने देगा,
बट आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें वहाँ यूज़ करना है। जैसे एक बार तो लूप चलाएगा अपना, जितना उसका काम उतना तो करेगा ही करेगा। जब वो लूप टर्मिनेट होता है यहाँ से, तो हमें यहाँ से लाइन चेंज करना है उसको। कंसेप्ट आपका यही लाना है कि लूप जब वहाँ से निकलेगा तो हमें वो उसको चेंज करना है। तो प्रिंट फंक्शन का यूज किए, यहाँ पे हमने इस कंसेप्ट को यहाँ डाल दिया कि वो अपना जो है वहाँ से उसको जो है सही कर ले। अभी भी मिस्टेक हो रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ इशू लगा रहे हैं, आ रहा है। जैसे 1 2 3 प्रिंट आ रहा है, 1 2 के बाद हमको लाइन को वहाँ से ब्रेक करना था, यहाँ लगाना सही नहीं है, ठीक है। ये 1 प्रिंट करके अपना हट गया, 2 भी प्रिंट करके हटेगा। इसको स्पेस मत दीजिए, यहाँ पे कुछ उस तरह का ही इशू आ रहा है, बाकी कोई लॉजिकल इशू नहीं है। यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 और लाइन एच पूरा चेंज ही कर दे रहा है हर का भी। जैसे हमारा यहाँ पे रो अगर एक 1 टाइम चलता है 1 से 5 तक तो ठीक है, 1 चला, ये भी 1 से वहाँ तक 2 तक चला, यहाँ से अपना 1 का वैल्यू प्रिंट किया, अपना ऊपर जाएगा प्रोसेस करेगा। लेकिन ये जैसे ही अपना बाहर निकलेगा तो ये लाइन चेंज करने के लिए नहीं, हमने मना कर रखा है, जबकि हमको कराना है लाइन चेंज। हमें उसको लाइन को चेंज कराना है। उसको मना कर रहे हैं कि आप लाइन चेंज मत करो, बट यहाँ पे ए इंड जो है ना उसको करंट लाइन में ही रख रहा है। तो ये करंट लाइन में रखने का जो इशू है ना, हमको ये यहाँ पे लगाना है, यहाँ प्रिंट लगाना है। सिंपल सा इशू था और कोई इशू नहीं है। आपको ये जो कंसेप्ट है यहीं पे लगाना है, इंड इक्वल था ना आपका, बस ये लाइन लगाना था यहीं पे और वहाँ पे वो लगाना था। एक सिंपल सा आपको वो प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, उसमें कुछ प्रिंट नहीं कराना था, क्योंकि आप बस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए दोगे ना भैया। तो ये लाइन टर्मिनेट करने के लिए दिया है, और आपने जो ए इंड इक्वल जो यूज़ किया है ना, ये कंपाइलर को बस इंटरप्रेटर जो है ना उसको रोकने के लिए कि आपको लाइन चेंज नहीं करना है। आप 1 प्रिंट कर दिए लेकिन आप नेक्स्ट लाइन में नहीं जाओगे, आप वैसी लाइन में कंटिन्यूस चलो, इसके लिए लगाए हैं। क्योंकि अगर पाइथन में हम ऐसा नहीं करते हैं तो 1 प्रिंट करने के बाद वो उसको नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाता है इंटरप्रेटर को। तो ये क्या करता है, इंड जो है आपको उसको रोक के उसी लाइन में रखता है। और हमने यहाँ पे जो प्रिंट लिखा है सिर्फ उसका काम यही है कि उसको लाइन को चेंज करा दे, क्योंकि एक रो बनने के बाद सेकंड रो में जाने के लिए हम बस इसको लगाए हैं, और इसको एक ही रो में नंबर ऑफ कॉलम प्रिंट करने के लिए हमने उसी कंटिन्यू करने के लिए बस ये लगा दिए हैं। समझ गए होंगे, नेस्टेड फॉर लूप यही है। आप थोड़ा बहुत इसमें आपको कन्फ्यूजन अगर बना होगा तो फिर से आप अगर मुझे ईमेल या कमेंट करके बताते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नेस्टेड फॉर लूप का जो पैटर्न का इशू है उसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।